क्या ममता बनर्जी ने बीजेपी से टकराने का प्लान भी तैयार कर लिया है? क्या ममता अब एक सीट पर उपचुनाव कराकर दिल्ली की राजनीति से अपनी वापसी का रास्ता बनाना चाहती हैं? और क्या इस पूरी रणनीति में सबसे बड़ा दांव यूसुफ पठान का राजनीतिक करियर बनने जा रहा है? इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में हार के बाद टीएमसी लगातार चुनाव नतीजों पर सवाल उठा रही है। आरोप यह कि जिन सीटों पर बीजेपी जीती वहां जीत का अंतर कई जगह उन वोटों से भी कम था जिन्हें एसआईआर के दौरान हटाया गया। यही वजह कि मामला अब सड़क से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टीएमसी को नई याचिका दाखिल करने को कह दिया है और ममता इस लड़ाई को आखिरी मोड़ तक ले जाने के मूड में दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ममता के अगले कदम को लेकर है, क्योंकि फिलहाल वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, न विधानसभा में न संसद में। ऐसे में सूत्रों की माने तो ममता की नजर अब बहरामपुर लोकसभा सीट पर है, जहां से टीएमसी सांसद हैं यूसुफ पठान। चर्चा है कि पार्टी उनसे इस्तीफा दिलवा सकती है ताकि ममता खुद वहां से उपचुनाव लड़कर संसद पहुंचे। जी हां, सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी अब संसद के रास्ते अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जुगत में है। इसके लिए उन्होंने बहरामपुर लोकसभा सीट को चुना है, जहां से वर्तमान में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद है। खबर है कि यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलाकर ममता बनर्जी खुद वहां से उपचुनाव लड़ सकती है। लेकिन यह रास्ता दोस्तों इतना आसान नहीं होने वाला। एक तरफ भाजपा का ताजा बढ़ता ग्राफ है और दूसरी तरफ साख बचाने की चुनौती है। अगर बहरामपुर में भी पासा उल्टा पड़ा तो ममता बनर्जी की रही सही इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। टीएमसी के अंदर खाने इस पर मंथन शुरू हो चुका है कि करना क्या है। टीएमसी के रणनीतिकारों को लगता है कि ममता का संसद पहुंचना भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि यूसुफ पठान की सीट ही क्यों ममता ने चुनी? तो क्या यूसुफ पठान की हालिया बयानबाजी इस फैसले की वजह बन सकती है? कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने गुजरात की बीजेपी सरकार की खुलकर तारीफ की थी और कहा था कि वहां लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि कहीं ममता बनर्जी यूसुफ पठान से उसी बयान का बदला तो नहीं लेना चाह रही है। तो टीएमसी अगर ऐसा कुछ करती है तो इसे यूसुफ पठान की राजनीतिक बलि के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह कि एक लोकप्रिय खिलाड़ी और सांसद को इस तरह किनारे करना क्या स्थानीय समर्थकों को रास आएगा? यूसुफ पठान की अपनी एक अलग पहचान है, उनकी एक अपनी अलग फैन फॉलोइंग है और उनके अचानक हटने से टीएमसी के भीतर भी असंतोष की लहर दौड़ सकती है। लेकिन टीएमसी को लगता है कि बीजेपी को अगर घेरना है तो ममता राष्ट्रीय स्तर तक जाकर बखूबी ये काम कर सकती है और भवानीपुर में हारने के बाद उनकी छवि को जो धक्का लगा है उसकी भरपाई के लिए उन्हें एक बड़ी जीत चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल कि यूसुफ पठान की सीट ही क्यों? दोस्तों, वही कल टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत भी मिली। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और अन्य को 31 सीटों पर नई याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी है, जहां हार का अंतर एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। ममता और उनकी पार्टी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से हटाए गए 91 लाख नामों ने चुनाव की दिशा बदल दी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां आंकड़ों और अधिकारों के बीच एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में एक चौंकाने वाला उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने बताया था कि उनका एक उम्मीदवार महज 862 वोटों से हार गया, जबकि उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया के दौरान 5550 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे। बनर्जी का दावा है कि राज्य की कम से कम 31 सीटों पर यही स्थिति रही, जहां हटाए गए वोटों की संख्या हार जीत के मार्जिन से कहीं ज्यादा थी। तो चुनाव बंगाल का खत्म हो गया, सरकार बन गई, नई सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी दोस्तों लगातार जो बंगाल की सियासत है वो अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव के बाद भी लगातार जारी है। अब आगे और क्या कुछ नया देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।